मैं ना समझ गई हूँ, सारे जो आदमी होते हैं ना। आज की वीडियो में थोड़ा हाथ से जरूर ऑल मैन आर सेम सुनने में बुरा लग रहा है ना। मुझे भी लगता है, सबको लगता है। एंड जब भी हमारे सामने कुछ ऐसी रील्स आती हैं जिसमें लड़कियां लिखती हैं ऑल मैन आर सेम, मतलब तुम इस चीज को कैसे जनरलाइज कर सकते हो। हाँ, कुछ लोग बुरे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। और जब भी हमारे सामने कुछ ऐसी लिखी हुई रील्स आती है ना, तो हमारे दिमाग में सिर्फ दो ही चीजें समझ में आती हैं। या तो ये लड़की सिर्फ अटेंशन पाने के लिए ये चीज लिख रही है, या तो सही में सोसाइटी हमारी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है जिसकी वजह से इन लड़कियों को ये सब चीजें लिखने की जरूरत पड़ रही है। अब बिना कोई सस्पेंस डाले मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या है। सौरभ जोशी ने बेसिकली अपने ही चैनल पर रोजाना की तरफ व्लॉग डाला था, लेकिन अब इसमें होता क्या है कि अवंतिका थोड़ी देर के लिए साइड में मुड़ती है, बेसिकली 1-2 सेकंड के लिए, एंड उनका अंडरगारमेंट थोड़ा सा दिख जाता है। अब इस चीज को तुम देखो, लोग इसके क्लिप काट काट कर इस 1-2 सेकंड के भाई लिटरली अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पर उल्टी सीधी चीजें लिखकर। एंड अगर तुम इस रील के कमेंट्स भी ओपन करोगे ना, तो भाई तुम देख सकते हो इस कमेंट पर भाई 3000 से ज्यादा लाइक्स हैं। मतलब ये 3-4 हजार लोगों की मेंटेलिटी अभी भी यहीं पर है। एंड यही नहीं, इसके नीचे एक और कमेंट है जिसमें लिखा है कि ऑरेंज इज माय फेवरेट कलर। फिर एक काम कर, तू भी पहन ले यही। आई डोंट नो ये किस कैटेगरी के लड़के होते हैं जिनकी इतनी छोटी छोटी चीजों पर अपनी हैवानियत बाहर आ जाती है। और अगर तुम भी इसी लड़कों की कैटेगरी में आते हो ना, जो ये सब चीजें देखकर हंसते हैं और जोक्स मारते हैं, तो भाई अभी एक काम कर, अपने घर के बाथरूम में जाओ और रिम की डिक्की से अपना मुंह धोकर अपने 4 चांटे लगा भर के। मतलब लोग इतने ज्यादा गिर चुके हैं ना। सौरभ जोशी एक ऐसा क्रिएटर भाई जिसने ना अपनी वीडियोस में आज तक कोई गाली दी, ना कोई ऐसा वैसा वल्गर कंटेंट बनाया, बट लोग फिर भी उस बंदे को ऐसे उल्टी सीधे चीजों से पोक करते हैं। लिटरली वो बंदा अपने फैमिली ब्लॉग्स बनाता है और लोग उसी के क्लिप्स काट काट कर उसकी चाची, यहाँ तक कि उसकी दादी तक को करते हैं। मतलब कहाँ जा रही है तुम लोगों की सोच भाई? कौन सी दुनिया में रह रहे हो भाई? तुम्हारे जो लड़कियों के अंडर गारमेंट्स थोड़े से दिख गए तो तुम्हारी हैवानियत तो बाहर आ रही है। अब कुछ लोग चल कर आएंगे और मेरी ये वीडियो अपलोड हो जाने के बाद मुझे ही उल्टा सीधा बोलने लगेंगे, तो भाई ये तो पब्लिक फिगर है, इन लोगों को तो ये सब क्रिटिसिज्म झेलना ही पड़ेगा। अबे तेरे ना कान के नीचे लगेगा एक, तेरे से ज्यादा अच्छे से पता है भाई मुझे ये चीज। और पब्लिक फिगर क्रिटिसिज्म के ऊपर मैं बात भी कर चुका हूँ बहुत बार। अगर कोई उल्टा सीधा कंटेंट बना रहा है, कोई क्रिंज कंटेंट बना रहा है, तो उसको क्रिंज बोलेंगे हम लोग। लेकिन तुम लोग इस चीज में आकर अपना क्रिटिसिज्म घूस रहे हो, तो भाई तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अरे रुको, इन बैल बुद्धियों को ना ऐसा समझ में नहीं आएगा। एक काम करते हैं, अब जो है ना केस थोड़ा उल्टा कर लेते हैं। सपोज करो वहां पर अवंतिका भट्ट की जगह तुम्हारी माँ, बहन, बेटी, गर्लफ्रेंड कोई भी थी, और तुम ऐसे ही अपना नॉर्मली व्लॉग या कंटेंट शूट कर रहे हो और गलती से उनके अंडर गारमेंट्स तो 1-2 सेकंड के लिए तुम्हारी वीडियो में शो हो गए। एंड फिर वीडियो पोस्ट होने के बाद कुछ इस टाइप के कमेंट्स, इस टाइप के नीच लोग तुम्हारी वीडियो के नीचे आके कमेंट्स करते हैं, उनको करते हैं, तो तुम्हारे मन में क्या आएगा भाई? मतलब कहां जा रही है अपनी इंडिया की यूथ यार? एंड नॉट ओनली सौरभ जोशी या उनकी वाइफ, भाई और भी अगर लड़कियां वीडियोस बनाने जब बैठती हैं ना, तो इन चीजों के बाद सबसे पहले तो उनके दिमाग में यही सेम चीज आएगी कि कहीं मेरे थोड़े से अंडर गारमेंट्स न दिख जाए, थोड़े मेरे फिगर्स न दिख जाए, वरना मुझे शायद अपने कमेंट्स तक ऑफ करने पड़ जाएंगे। भाई ये सब चीजें जब होती है ना, फिर हम नहीं बोल सकते हमारा इंडिया सुधर रहा है। मतलब भाई जो लड़कियां अच्छे कंटेंट बनाती हैं उनको ये लोग बनाने नहीं देते, और जो लड़कियां उल्टा सीधा कंटेंट बनाती हैं, उन लड़कियों की वीडियो लिटरली ये लड़के सब्सक्रिप्शन बाय कर देखते हैं। एंड सौरभ जोशी का खेल ये कोई नया शुरू नहीं हुआ है भाई, जब से उसकी शादी हुई है भाई, जब से लोग उसको ट्रोल ही करने पर लगे हुए हैं, चाहे वो उसका वेडिंग डांस हो या फिर डेकोरेशन वाला वो जोक, तो लोग पकड़ के बैठ गए एंड दबा के कंटेंट क्रिएटर्स तक ने, मैं बता रहा हूँ मिलियंस वाले चैनल्स तक ने व्यूज छापे हैं उस चीज से। एंड शादी के बाद उसकी वाइफ के लुक्स को देखकर लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। सेम चीज निश्चय भाई की शादी के बाद हुई थी। एंड मैं भी देख रहा था अभी कुछ ही टाइम पहले भाई ऐसी रील्स चल रही थी जिसमें वो सौरभ जोशी के व्लॉग की क्लिप्स काट कर डाल रहे थे। एंड उन क्लिप्स में बेसिकली सौरभ जोशी की वाइफ अपना फोन यूज कर रही होती है, एंड जैसे ही सौरभ जोशी आते हैं तो अपना फोन थोड़ा साइड में कर लेती है। तो लोग उस चीज को ऐसे दिखा रहे थे कि भाई देखो अवंतिका तो किसी और से चैट्स कर रही है, सौरभ जोशी का आते ही उसने अपना फोन छुपा लिया, सौरभ जोशी को धोखा दिया जा रहा है। भाई मतलब लोग हाथ धो के पीछे ही पड़ गए उन लोगों के, और भाई सौरभ जोशी खुद इन सब चीजों से परेशान हो गया है। एंड शायद इसी चीज के चलते सौरभ जोशी अपने लेटेस्ट ब्लॉग में अपनी वाइफ को बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। मतलब आई एम नॉट 100% श्योर, बट 90% यही चांसेस होंगे भाई कि वो अपने ब्लॉग में अवंतिका को नहीं ला रहे हैं।
जो कि भाई उसकी तरफ से एक अच्छा मूव भी है, क्योंकि भाई इतना बड़ा क्रिएटर है, वो एक एक बंदे को बैठकर बोल लेगा तो नहीं कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो। तुम लोगों को ही अपनी मेंटेलिटी सुधारनी पड़ेगी बे। क्या तुम अपनी फालतू की मेंटेलिटी लेके बैठे हो भाई? मेंस का नाम डुबो दिया है तुम लोगों ने। अब जब कोई लड़की बोलती है ना और मैन आर सेम, तो कहीं कहीं लगता है कि भाई हाँ सही तो नहीं बोल रही है ये, क्योंकि 90% से ज्यादा तो ऐसे ही हो रहे हैं। बेसिकली बी मैच्योर यार, अपने करियर पे ध्यान दे। घर पे खाने को नहीं है, बेटा फोन में रिचार्ज करा के इंस्टाग्राम पे रील में कमेंट्स कर रहा है ऐसे उल्टे सीधे, उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, उसको पोक कर रहा है, उसको सेक्सुअलाइज कर रहा है ना भाई, वो चीज से पैसा ही कमा रहे हैं। भूखा तू ही मरेगा, ये बात ध्यान रख लेना। अगर मुझे ऐसा कोई रियल अकाउंट मिल जाए ना भाई, मैं तो पीछे ही पड़ जाता हूँ बंदे के। फिलहाल मैं हार्श नहीं होना चाहूंगा इस वीडियो में बिल्कुल भी भाई। बी मैच्योर बताना मेरा काम था, समझाना मेरा काम है, बाकी का करना या ना करना वो तुम्हारा काम है। यूथ हमारी पता ना किस रास्ते पे बढ़ती जा रही है। एंड अभी हाल ही में ही भाई एक मीम पेज आया था, कॉकरोच जनता पार्टी, तो अंधाधुंध बावले हो रहे हैं भाई उसके पीछे। अब उसके पीछे की रियलिटी तो जान लो, मीम पेज पे लगे पड़े हो। नहीं पता है तो मैं बता दूं भाई, इसकी रियलिटी, इसकी सब कुछ मैंने इस वाली वीडियो में कवर कर रखा है। स्क्रीन पर तुम्हारी वीडियो शो हो रही होगी। आई वॉन्ट के तुम लोग इस वीडियो को देखो। भाई स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है कॉकरोच जनता पार्टी की, इस पर क्लिक करो और जानो भाई जिसको तुम फॉलो करे पड़े हो वो मीम पेज है लिटरली में एक पूरा एक्सपोज करा है। क्लिक करो, लेट्स गो एंड वॉच। मैं तुम्हें वही मिलता हूँ।